अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आज हमने बड़ा ही मज़ेदार अचार गोश्त तैयार किया है और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कि आपको तो इसको देख के ही दिल कर रहा होगा कि हम लोग इसे अभी बना कर खाएं। और वाकई इसे देख के मुँह में पानी आ जाता है। बहुत ही मज़े की, टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी है ये, बहुत ही जल्द और मज़ेदार बन जाता है। चलिए देखते हैं कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे पकाते हैं। गोश्त आधा किलो हमने बीफ लिया। आप चाहें तो मटन और चिकन भी ले सकते हैं। बारीक पीसेस में कटवा लिए छोटे। हरा धनिया, नमक आधा चम्मच, मिर्च आधा चम्मच, हल्दी एक चुटकी, दालचीनी का एक टुकड़ा, बड़ी इलायची, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट। हरी मिर्चों को ये दरमियान में से कट कर लेना आपने, 5 से 6 अदद। दही 1 कटोरी, अचार गोश्त मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। प्याज 3 बड़े कटे हुए स्लाइसिस में, टमाटर 2 बड़े। चले चलते हैं इसको पकाने की तरफ। सबसे पहले हम पतीले में बीफ डालेंगे। अब प्याज डालेंगे, टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, दालचीनी, बड़ी इलायची, और तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करेंगे जिसमें हमारा जो बीफ है अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से हिलाकर ढकना बंद कर लेना हमें। चूल्हा ऑन कर लेंगे अपना और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये व्यूअर्स तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम जो है अपनी ऑफ करते हैं और वेट जो है हटा देते हैं। जी व्यूअर्स, स्टीम खत्म हो गई है। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गला है कि नहीं। इसमें पानी है थोड़ा सा और गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम चूल्हा ऑन करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे, फिर घी डाल के भूनेंगे। पानी खुश्क हो चुका है हमारे गोश्त में से। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप उतना ऑयल ले सकते हैं जितना आपके घर में यूज़ होता है। हमारे घर में ज़्यादा ऑयल पसंद किया जाता है इसलिए हम ज़्यादा ऑयल डालते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक खुशबू आने तक भून लेंगे। अब ये जो अचार गोश्त मसाला है इसको हमने हरी मिर्चों में इस तरीके से भर लेना, अच्छे तरीके से जो कट लगे ना। हमने जो पहले वाली हरी मिर्चें उसमें मसाला भर लिया, ताकि इसमें इसलिए भर रहे थे ताकि आप लोग देख सकें। तो इस तरह रख दिया। अब आपको आगे बताएंगे कि इसे कब शामिल करना है। हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से भुन रहा है अभी। देखिए कितनी अच्छा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अच्छे तरीके से भुन चुका है। प्याज टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो मसाले की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है इसकी, और जो हमारा मसाला वो भी अच्छे तरीके से भुन गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नमक मिर्च आपने जो है टेस्ट करके देख लेनी है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे अब ढक्कन ढककर पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए जो हमारा क्रीमी सा मसाला है वो तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें अचार गोश्त मसाले वाली हरी मिर्ची शामिल करेंगे। और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए दम देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है। चूल्हा ऑफ कर देते हैं और थोड़े से हरे धनिया से गार्निश करते हैं। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाहर के खानों को भूल जाएंगे, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।